आप इस्लामिक तालीम लीजिए, लेकिन उस तरीके से लीजिए कि हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए। अगर कोई मसला किसी मुसलमान के सामने आ जाता है नॉर्मली कि भाई फला आदमी ने एक रेप कर दिया है, तो हम इसका मुसलमानों के इस्लाम के तरीके से देखते हैं, तो इसका फैसला कैसे करेंगे भाई सही हुआ या गलत हुआ। जबकि ये आता है इस्लाम में कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा। तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, रेप नहीं है। नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी जात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। दो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी। इन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त यह है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे? जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे? हमारे अवाम की चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ में आई कि अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हीं कंट्रोल में है जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए, और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो